आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु जी, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू प्रभु, मेरा भरोसा है तू। हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा तू ही प्रभु, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू। हालेलुया जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद प्रभु। केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरी असीम कृपा के लिए यीशु, तेरी असीम सामर्थ के लिए पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We give you all the glory, Lord Jesus, in this evening. We give you all the glory, Father. We give you all the glory. Lord, your word says, you are the mighty Lord. तू सामर्थी परमेश्वर है। Your word tells us, there is joy, there is fullness of joy in your presence. तेरे आंगनों में आनंद की भरपूरी है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरे बेटे यीशु के नाम का धन्यवाद करते हैं। स्वामी हम तुझसे विनती करते हैं, दया कीजिए, दया कीजिए। आज की शाम प्रत्येक पर आशीष बरसा, अपनी करुणा को बरसा, अपने अनुग्रह को बरसा, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन बताता है, तेरी करुणा प्रतिभोर नई हो जाती है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस वायदे के लिए जब तेरा वचन कहता है कि और दिन के ठंडे पहर में तू अपने लोगों से मुलाकात करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की शाम मुलाकात की शाम है, आशीषों की शाम है, चिंताओं को दूर करने की शाम है। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Once again, a wonderful evening. उपवास का हमारा 33वां दिन, और हम परमेश्वर के वचन से जो आज देखेंगे वो है माई केयरिंग गॉड, मेरा चिंता करने वाला परमेश्वर। जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज वी हैव गॉट अ केयरिंग गॉड। मेरा जो परमेश्वर है वो मेरी चिंता करता है। द बाइबल सेज लाइक दिस, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7, पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वीं आयत। यह वचन कैसे मेरे पास आया? इन दिनों में जो प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं,
It seems and it makes me feel, and in my senses I feel, मैं अपने सेंसेस में ये महसूस कर रहा हूं, the people are in worries, people are in anxiety, लोग बहुत ही चिंताओं से भरे हुए हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वरीज, बहुत सारे प्रकार की चिंता है. 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7, पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वीं आयत. द बाइबल सेज लाइक दिस, कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम, कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम, ही केयर्स फॉर यू. अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, वो तुम्हारा ख्याल रखता है. ही केयर्स, वो चिंता करता है तुम्हारी, वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमारी चिंता करता है. वन डे अ वुमेन डाइड, एक दिन एक स्त्री मर गई. और जब मुझको पता चला तो मैं उस परिवार को देखने के लिए गया. मैं किसी दूसरे शहर में था. मुझे जब आके खबर मिली और जब मैं उस परिवार के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो लोग उसकी बॉडी को ग्रेवयार्ड लेकर के चले गए. मैं उनके घर से वापस चला और ग्रेवयार्ड पहुंचा. उस स्त्री को बस दफन करने वाले थे. जो हस्बैंड था वो बहुत रो रहा था. उनके पास 4 बच्चे थे. बहुत ही गरीब परिवार था, बहुत ज्यादा गरीब. पति पत्नी दोनों कमाने के बाद भी घर नहीं चला पा रहे थे. वो छोटे छोटे काम किया करते थे. पत्नी किसी के घर में काम करती थी, 2-4 घरों में जाकर के मेड का काम करती थी. पति जो था वो रात में किसी की कोठी की चौकीदारी करता था. थोड़े पैसे मिलते थे. टुडे द लेडी ऑफ दैट हाउस इज डेड. आज उस घर की स्त्री जो कुछ पैसे भी कमा के लाती थी और जो 4 बच्चों की मां थी, और बच्चे बहुत ही छोटे थे, और वो आदमी बेतहाशा रो रहा था. लोगों ने मुझे बताया ये 2-3 बार बेहोश हो चुका है, वो पागल हो रहा है, वो परेशान है. हाउ वी विल सर्वाइव नाउ? हु विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड? हु विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली? हु विल टेक केयर ऑफ माई होम? मेरे घर को कौन देखेगा? मेरे बहुत छोटे 4 बच्चे हैं. जो सबसे छोटा बच्चा था वो बॉटल में दूध पीता था. हु विल टेक केयर? ये आज एक सवाल है. हु विल टेक केयर? कौन हमारी देखभाल करेगा? वी विल बी ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड. हम इस भरी दुनिया में अकेले रह गए. नाउ माई वाइफ इज नो मोर. मेरी पत्नी चली गई. एक साधन जो इनकम का था वो चला गया. जो बच्चों को पाला करती थी, देखा करती थी, वो चली गई. हु विल टेक केयर? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है कि हम विश्वास की दृष्टि से चलने वाले लोग हैं. हम आंखों को देख करके नहीं चलते. जो प्रभु के लोग हैं वो विश्वास से चलते हैं. जब आप आंखों से देखते हैं इस दुनिया को तो कुछ 1000 किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन जब आप विश्वास से देखते हैं तो उस कुछ 1000 किलोमीटर के बाद जो दुनिया नजर आती है वो विश्वास की दुनिया है. द बाइबल सेज ही केयर्स फॉर यू. वो तुम्हारी चिंता करता है. When he was crying, जब वो बहुत रो रहा था,
मैंने देखा भीड़ में से एक स्त्री आई, बहुत भले घर की स्त्री थी, और उसने एक बात बोली। उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी पत्नी ने मेरे घर के अंदर मेरी बुजुर्ग मां की बहुत देखभाल करी है, और मेरी मां ने मुझे भेजा है, और यह कह करके भेजा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। गॉड पुट्स लव। परमेश्वर हृदयों में प्यार रखने वाला परमेश्वर है। द लॉर्ड वी लव, द लॉर्ड वी सर्व इज द लॉर्ड ऑफ लव। परमेश्वर हृदय में प्यार रखता है। उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरी मां ने कहा है कि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे और उनके खाने पीने का सारा खर्चा, सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मेरी मां करेगी। मेरी मां एक विडो है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। शी विल टेक केयर, बिकॉज वेन शी वॉज फाइटिंग विद अ डेडली डिसीज, जब वो एक बेहद गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, आपकी पत्नी ने उसको संभाला है। शी विल पुट सम अमाउंट सेपरेट। वो कुछ अपने पैसे का कुछ हिस्सा अलग कर देगी, और हर महीने आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का, उनके खाने पीने का सारा खर्चा मिलेगा। आफ्टर 2-3 years, I met that gentleman once again. 2-3 साल बाद फिर से मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई, जो उसने मुझसे कहा, उसने कहा, जो हम खिलाते थे उससे ज्यादा अच्छा मेरे बच्चे खाते हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छा मेरे कपड़े बच्चे पहनते हैं। मेरे बच्चे पास के एक सरकारी स्कूल में जाते थे, अब सारे प्राइवेट स्कूल में और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। उनके घर में ट्यूशन आता है, वो ट्यूशन पढ़ते हैं, और मेम साहब ने अपने घर पे, अपनी कोठी पे मुझे नौकरी दी है। प्रेज गॉड। परमेश्वर, बाइबल सेज, ही इज द मैन हु इज ब्लेस्ड बाय गॉड। परमेश्वर से वो व्यक्ति संपन्न हो गया। Cast all your arrogance, cast all your anxiety, cast all your burden upon him. अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालना सीखिए। आज जवानों के पास ये चिंता है, what will happen to my life? मेरा भविष्य क्या है? Will I get a good job? क्या मुझको एक अच्छी नौकरी मिलेगी? Will I get a गुड लाइफ पार्टनर? क्या मुझको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा? एक अच्छा जीवन साथी, जवानों, एक अच्छा जीवन साथी मिलना परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष है। जीवन साथी तो मिल जाते हैं, साथी वो जो साथ निभाए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वो जो चर्च के अंदर आई डू होता है ना, आई डू, हां हम करेंगे, सुख में दुख में परेशानी में, कंगाली में हाली में बीमारी में हम तेरा साथ खड़े रहेंगे, वो जो चर्च में बोल के आते हैं और वो जो चर्च के अंदर छोड़ के चले आते हैं, वो चर्च के अंदर से साथ लेकर के जीवन के अंतिम सांस तक चलने की चीज है। इंग्लिश में कहते हैं आई डू, और हिंदी में कहते हैं हां मैं ऐसे ही करूंगा, हां मैं ऐसे ही करूंगी। सुख में दुख में हाली में परेशानी में बीमारी में गरीबी में कष्ट में
मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरा ख्याल करूंगा। ये जो वायदे हैं, ये हमारे जीवन में तब पूरे होते हैं जब हम परमेश्वर से कहते हैं, लॉर्ड आई वांट अ गुड पार्टनर। प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, जो मेरे साथ निभाए और जिसके साथ मैं निभा सकूं। हम दुनिया की बहुत सारी योग्यताओं को चेक करते हैं, हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर हैं। जब मेरी बेटियां जवान होनी शुरू हुई, और यह बात मैं सब जवान बच्चों को कहता हूं, तो मैंने उनसे कहा कि अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, और प्रभु से एक बात कहना, यह मत कहना कि हमारे लिए जो लड़का मिले वो बड़ा विशेष प्रकार का हैंडसम हो, हीरो लुकिंग हो। परमेश्वर से एक बात कहना, प्रभु जो जीवन साथी मिले वो तुझसे प्यार करने वाला मिले। इसको लिख करके अपनी बाइबिल में रखो और प्रार्थना किया करो। जब बाइबिल पढ़ो अपनी पर्सनल, और जब दुआ करो तो इस बात की दुआ करना, तुझसे प्यार करने वाला, तेरी सुनने वाला, जो परमेश्वर की सुनेगा, कल को वो जो परमेश्वर से प्यार करेगा वो मुझसे भी प्यार करेगा, वो मेरा भी ख्याल रखेगा। प्रभु, ही शुड बी अ गुड मैनेजर, मैनेजर नॉट इन अ कंपनी। मैनेजमेंट आना चाहिए, हाउ टू मैनेज द लाइफ, हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज सोशली। अनसोशल ना हो, सोशल हो, मिलनसार हो, सबसे मिलने जुलने वाला हो, व्यवहार कुशल हो। अ पार्टनर विद अ फीलिंग, मेरा जीवन साथी ऐसा हो जिसके पास फीलिंग हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो परमेश्वर की फीलिंग समझे, परमेश्वर के लोगों की फीलिंग समझे, लोगों के दुख को समझे, लोगों के दर्द को समझे, लोगों की खुशियों को समझे, लोगों की बीमारी को समझे, लोगों की योग्यता को समझे, किसी की अयोग्यता को समझे, किसी की जरूरत को समझे। एंड ही शुड बी स्पिरिट फिल्ड, ही शुड बी स्पिरिट फिल्ड, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ हो। विजडम एंड नॉलेज शुड बी हिज treasure, God's wisdom and knowledge, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान उसकी पूंजी और धन संपत्ति हो। कोठी है या नहीं है, घर है या नहीं है, पूंजी है या नहीं है, he should be a man of God। जब हम अपने बड़े बेटी की शादी करी, हमारी पहली मुलाकात आधे घंटे से कम की थी, शायद 30 मिनट्स की थी। उसके बाद उन्होंने बहुत बार कहा कि आके हमारा घर देख लीजिए। हमने अपनी बेटी का ससुराल तब देखा, उनके घर में शादी, वो शादी करने आए, शादी हो गई, उनके घर में रिसेप्शन हो गया, एट होम हो गया, उसके बाद संडे के चर्च में ब्लेसिंग हो गई। उस संडे के चर्च की ब्लेसिंग में मैं खुद पहुंचा, और उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने अपनी बेटी के ससुराल को देखा। उस आधे घंटे की बात में मुझे समझ में आ गया कि मेरे दामाद का रूटीन क्या है। मैंने बस उससे यह पूछा कि क्या करते हो, कैसे रूटीन क्या है तुम्हारा। He started, I get up at 4:30,
फ्रेश होकर के मैं प्रार्थना करता हूं। 45 मिनट्स आई टेक फॉर प्रेयर एंड बाइबल रीडिंग। मैं जाता हूं, लंच के समय जो 1 घंटा होता है उसमें मैं टिफिन करता हूं और प्रेयर करता हूं और परमेश्वर से पूछता हूं कि ये जो मैं काम कर रहा हूं उसको मैं कैसे मैनेज करूं अपने कामों को। शाम को मैं आकर के 1 घंटा प्रेयर करता हूं। एवरी संडे आई गो टू चर्च। फ्राइडे को मेरे चर्च में बाइबल स्टडी होती है, मैं उस बाइबल स्टडी में जाता हूं। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम किस पद पर हो, मैंने उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह क्या है। इफ अ पर्सन हैज गॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड विद हिम, गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमेशा इस बात को याद रखिए। कास्ट ऑल योर बर्डन। हाउ यू पुट योर बर्डन्स ऑन गॉड, व्हाट काइंड ऑफ बर्डन यू पुट ऑन योर गॉड। मेरे पास जो लोग भेजते हैं, मुझसे कहते हैं प्रार्थना करिए, तो ब्रदर लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। कई बार तो लोग किसी बॉलीवुड के हीरो का नाम बताते कि उसकी तरह देखने में होना चाहिए। गॉड विल गिव यू द बेस्ट। जवानों, मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें सबसे अच्छा देना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें सबसे अच्छा देना जानता है। पुट योर बर्डन अपॉन हिम, डोंट बी अ बर्डन फॉर गॉड। 2 बातें हैं, हम परमेश्वर के लिए बहुत बोझ बन जाते हैं या परमेश्वर पे अपना बोझ डालना चाहते हैं। कास्ट ऑल योर बर्डन, कास्ट ऑल योर एंजाइटी। बोझ मत बनिए, बोझ डाल दीजिए परमेश्वर पर। ही विल ब्लेस यू। Philippians chapter 4 verse 6 says, don't be anxious about anything. किसी बात की चिंता मत करिए। In all your agonies, in all your shortcomings, in all your pains, worry not for anything. किसी भी बात की चिंता मत करिए। Don't be anxiety comes, it's natural. Anxiety comes. जिस दिन पहली बार मुझसे कहा गया 2006 में, जब मेरे डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आपको ये डिवाइस, कार्डियक डिवाइस लगाना जरूरी है, कई लाख रुपए की डिवाइस है ये, और मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि जिस समय डॉक्टर ने ये बात बोली थी, कुछ 100 रुपए, 200 कुछ रुपए मेरे पास, मेरी जेब में थे, और उस दिन तक मेरे पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं था। मैं डॉक्टर के कमरे से निकला, बाहर बैठ के बहुत फूट फूट के रोया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया। मैं वापस अपने घर चला आया। एक पास्टर एक दिन उस दिन मेरे घर पे आया। ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो अक्सर मुझसे पूछा करते थे, छेड़ा करते थे मुझको, संजय भाई एक बात बताइए, अगर परमेश्वर ने आपको नरक में डाल दिया, नहीं भेजा स्वर्ग में, तो क्या करेंगे? तो मैं कहता था कोई बात नहीं, नरक में भेज देंगे तो नरक में जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे, जहां परमेश्वर रखेगा वहां रखें, वहां रहेंगे जाकर के। क्योंकि हमेशा मैं स्वर्ग की बातें बताता था और वो हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं भी एक बार स्वर्ग देखना चाहता हूं। फिर वो मुझसे कहते थे मैं आपकी बेल्ट में एक कटिया फंसा लूंगा और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो मैं पीछे पीछे आपको उड़ जाऊंगा। ही यूज्ड टू मेक जोक्स ऑफ मी। ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन।
जब वो मेरे घर आए, यूं ही अचानक आ गए और कई महीने बाद आए थे। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं और उनको मैंने कहा ये आज जो आप आए हैं ना, ये प्रभु की योजना है। उस दिन जो आप आए थे वो प्रभु की योजना थी। मेरी आंखें सूजी थी, गोल गोल हो रखी थी, मैं बहुत रोया था। मैंने उनको अपनी बात बताई, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो गया, आप रो रहे थे? मुझे फिर रोना आ गया। चले गए, यार आप रो रहे हो, हमसे पूछो, आप तो हमेशा कहते हो कि मैं ट्रांसफर हो जाऊंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा। अरे आप मर जाओगे तो स्वर्ग चले जाओगे, और परमेश्वर को जिंदा रखना होगा तो वो कोई उपाय करेगा। उसके बाद मैंने रोना छोड़ दिया। फिर मेरे एक परिचित थे, उनकी बेटी और दामाद मेरे घर पे आए, वो प्रार्थना करवाने के लिए आए थे। उनकी बेटी ने मुझसे कहा, भैया आज तक आप जहां जहां गए प्रचार करने, क्या आपके पास उनके एड्रेसेस हैं? मैंने कहा बहुतों के हैं, क्योंकि पहले हमारे पास हम प्रार्थना पत्रों के द्वारा भी जवाब दिया करते थे, तो लोगों के लेटर्स हमारे पास होते थे, एड्रेसेस होते थे। हमने कहा हैं। उसने कहा सबको, जिनके फोन नंबर हैं, जिनके लेटर से, सबको लेटर डालिए, फोन करिए कि मेरी स्थिति यह है, यदि आप कुछ मुझे दान दे सकते हैं तो आप मुझे दान दीजिए ताकि वो मेरे मशीन लग सके। इस समय आमोस भाई नहीं है ऑनलाइन, वलसाड़ के। उन्होंने सिर्फ वलसाड़ से कई लाख रुपए इकट्ठे करके मुझे भेज दिए। गुजरात, वलसाड़, आमोस सोलंकी ने और पास्टर अशोक ने मिलकर के कई लाख रुपए भेज दिए उस समय में, और जगह जगह से लोगों ने कुछ कुछ देना शुरू किया। और जो दिन नियुक्त था, उस नियुक्त दिन पे जब मैं पहुंच गया दिल्ली, और जब मैं अस्पताल में जा रहा था, उस समय भी 30,000 रुपए मेरे पास कम थे। और मैंने मन में सोचा, मैं डॉक्टर से बोलूंगा 30,000 रुपए कम है भाई, उधार कर दो और मैं बाद में आके दे दूंगा। मैं आपको बताऊं, जिस अस्पताल में मैं जा रहा था, उस अस्पताल में चढ़ने के लिए 5-6 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तो मेरे पास फोन आया कि आप मैसेज चेक करिए, अभी मैंने 30,000 रुपए डाले। पहली बार मैंने अपनी इस मशीन को लगाने के लिए बैंक अकाउंट खोला था। कास्ट ऑल योर बर्डन। कितनी बड़ी जरूरत है, मृत्यु के किनारे पर आकर के खड़े हुए। 2006 में पहली मशीन, 2012 में दूसरी मशीन, 2019 में तीसरी मशीन। परमेश्वर ने मेरे डॉक्टर का रिकॉर्ड बनवा दिया। दुनिया में कोई दूसरा पेशेंट ही नहीं है जिसकी 3 मशीनें लग चुकी हैं। पहली मशीन में ही मरीज खत्म होते होते मर जाता है, दूसरी मशीन तक बहुत मुश्किल होता है, यह तीसरी मशीन है, इसकी भी एक्सपायरी नजदीक आ गई है। कास्ट ऑल योर बर्डन। बाइबल सेज डोंट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, क्योंकि प्रोवर्ब्स 12:25 कहता है। नीति वचन 12वां अध्याय 25वीं आयत क्या कहती है? एंजाइटी वेज डाउन अवर हार्ट। चिंता हमारे मन को उदास कर देती है और हमारा दिल घटने लगता है, हमारा दिल टूटने लगता है, दिल घटता है, मन उदास होता है और हम परेशान हो जाते हैं। मां बाप इस बात के लिए परेशान है कि घर में जवान बेटी पड़ी हुई है, कल क्या होगा इसको। जवान बेटा है, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, कब शादी करेंगे इसकी। बाइबल सेज देयर इज अ गॉड्स अपॉइंटेड टाइम फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर ने हर एक चीज का समय नियुक्त किया है। बाइबल बताती है गले लगाने का और बिछड़ने तक का समय नियुक्त किया है। बाइबल बताती है कंकड़ पत्थर बीनने का और उन्हें फेंक देने तक का समय नियुक्त किया है। बाइबल बताती है शोक मनाने का और खुशी मनाने का
परमेश्वर ने समय नियुक्त किया। एट गॉड्स अपॉइंटेड टाइम, एट गॉड्स अपॉइंटेड टाइम, गॉड विल गिव यू द जॉय। परमेश्वर अपने समय के अंदर खुशी देगा। एट गॉड्स अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर अपने समय में तुम्हें भोजन देगा। नाले में सूखा नाला और परमेश्वर का दास उस नाले में उदास पड़ा हुआ था, भूखा। बट एट द गॉड्स अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर ने अपने नियुक्त समय में कौओं को बुलाया और कहा मेरा दास जो है वो नाले में पड़ा हुआ है, यू हैव टू कैरी। इंटरनेट में बड़ी समस्या है, आई एम रियली सॉरी। एट द अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर ने कौओं को बुलाया और कौओं से कहा तुम्हें रोटी और बोटी लेके जा। धूर्त, सबसे धूर्त कौआ। गॉड कॉल्ड क्रोज। सब सोच रहे होंगे परमेश्वर कितनी बेवकूफी का काम कर रहा है, कौओं पे भरोसा कर रहे हो। हां, मैं कौओं पे भरोसा कर रहा हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर हूं और कौए मेरा सुनेंगे और कौए मेरी बात को मानेंगे। मैं परमेश्वर हूं और कौए मेरे हाथ की रचना है। ये कितने भी धूर्त हो, लेकिन मेरी बात को मानेंगे और मेरी बात को सुनेंगे। कौओं ने बात को माना और कौए ने बात को सुना, रोटी और बोटी लेकर के उड़ चले और जाकर के परमेश्वर के दास को नाले में खिला दी। कास्ट ऑल योर एंजाइटी, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो, अपने मन को उदास मत होने दो। गॉड इन द मॉर्निंग टोल्ड मी सो मैनी पीपुल आर सैड टुडे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चिंता को लेकर के उदास हैं। दे आर इन एंजाइटी। क्या होगा, कैसे होगा। When Abraham was walking to a place which he didn't know, जब इब्राहिम चल रहा था एक ऐसे स्थान पे जिसका एड्रेस उसके पास नहीं था, जिसका पिन कोड उसको नहीं मालूम था, जिसका कोई लैंडमार्क उसको नहीं मालूम था, बट ही वॉज जस्ट वॉकिंग। वो सिर्फ चल रहा था और हर शाम परमेश्वर की वेदी के सामने पूछा करता था, हे प्रभु, क्या ये वो जगह है जहां तू मुझको अपने वायदे के अनुसार, अपने वाचा के अनुसार सारा के गर्भ में से एक बच्चा पैदा करवाएगा। नियरली 24 years ही वॉक्ड। हर शाम ये पूछते पूछते वो चलता रहा। हर शाम हर सुबह जब आप परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु क्या वो आज का दिन है जब तू मुझे खुशियां देगा, मे नॉट बी दैट डे, शायद वो दिन ना हो, बट गॉड विल नेवर लेट यू डाउन। परमेश्वर आपकी खुशियों को छीनेगा भी नहीं, उदास नहीं होने देगा। आई नो अ मैन, बाइबल टेल्स अबाउट अ मैन हु केम इन एंजाइटी। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है जो बहुत दुख में आ गया। 2 Chronicles chapter 20 verse 3, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 3 आयत। दूसरा इतिहास पुराने नियम में 20वां अध्याय और उसकी 3 आयत। वहां पे लिखा है, जोशाफट feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. यहोशापात नाम का एक बादशाह है जो बहुत डर गया है।
तमाम तरह की सेनाओं ने चारों तरफ से इसको घेर लिया है। मुआबियों ने, अमोनियों ने और ना जाने कितनी सेनाओं ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। He is in fear. So many times we are in fear. Doctor says, your heart is not working properly. Doctor now says, kidneys are not working properly. Doctor now says, again says, liver is not working properly. Sanjay, things are not going well in your body. The organs are not going well in your body. Eyes are not going well in vision. आंखें अचानक बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ब्लाइंडनेस. समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. मैं एम्स जैसे अस्पताल में गया, एचओडी ने देखा, कई हफ्ते लगातार मेरी जांच हुई, समझ में नहीं आया कि आंखों में ऐसा क्या हो गया है. सडन ब्लाइंडनेस क्यों आ जाती है. थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड. फिजिकली अनफिट. कई बार ऐसा लगता है सबने घेर लिया है, बीमारियों ने घेर लिया है. सो मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी, आप इतने बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं क्यों. बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, बीमारियों से, बाइबल यशाया नबी में यीशु के लिए कहती है, और बीमारियों से उसकी जान पहचान थी. He bore the sickness. He knew the pain of the sickness. उसको दर्द के एहसास था, उसको बीमारी का एहसास था. वो बता दिया करता था कि इस समय तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है. The man who prays for the sick people. जब हमने सेवकाई शुरू करी, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, और हम जिस बीमार के लिए प्रार्थना करते थे, हम प्रार्थना करते थे, प्रभु इसकी इस बीमारी को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, इसको चंगा कर दे. थोड़े दिन बाद समझ में आता था कि वो बीमारी मेरे ऊपर आ गई है. थोड़े दिन बाद महसूस होने लगता था उस प्रकार का दर्द मेरे जीवन में आ चुका है. थोड़े दिन बाद पता चलता था कि वो जो परेशानी है वो मेरी जिंदगी में भी छू चुकी है. He knew the sickness. He knew the pains. He was familiar with the pains and agonies. God takes all our burden upon him. परमेश्वर हमारे तमाम बोझ को अपने ऊपर ले लेता है. आज यहोशापात राजा बहुत रो रहा है. यहोशापात रोते रोते पड़ोसी राज्यों में नहीं गया, मदद मांगने नहीं गया. द बाइबल सेज he proclaimed a fast throughout all Judah. उसने उपवास की घोषणा कर दी. मैं उपवास करूंगा, मैं उपवास करूंगा. मुझसे मिलने वाले लोग, मेरे घर के अंदर लोग सब कहते हैं बहुत सिकुड़ते चले जा रहे हैं, बहुत सूखते चले जा रहे हैं. यहोशापात ने भी उपवास की घोषणा करी थी. समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी, लोग परेशान थे, दुश्मन उसको दिखाई दे रहे थे. He could see the enemy at the border of his state. उसके राज्य की सीमा पर सेनाएं आकर के खड़ी हो चुकी हैं. हमारे घर के दरवाजे पर दुश्मन खड़ा हुआ है. बेरोजगारी नहीं छोड़ रही, पैसे की तंगी नहीं छोड़ रही, शराब की बुरी लत नहीं छोड़ रही, बीमारियां नहीं छोड़ रही हैं, कष्ट नहीं छोड़ रहे हैं, पीड़ाएं नहीं छोड़ रही हैं, दर्द नहीं छोड़ रहे हैं, डर नहीं छोड़ रहा है, शैतानी ताकतें नहीं छोड़ रही हैं, जादू टोने की शक्तियां नहीं छोड़ रही हैं. द नेगेटिव्स आर जस्ट बिफोर अवर आईज. नकारात्मक चीजें हमारी आंखों के सामने आ चुकी हैं. फेलियर्स आर बिफोर अवर आईज. बार बार फेल होना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है. He announced the fast. उसने कहा अब उपवास होगा, अब हम उपवास करेंगे. He called his people. उसने अपने लोगों को बुलाया. 2 Chronicles chapter 20 verse 18.
दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 18वीं आयत कहती है, यहोशापात बाउड डाउन विद हिज फेस टू द ग्राउंड। यहोशापात अपने मुंह को, अपने चेहरे को जमीन पर रख करके दंडवत हो गया। ही वॉज ऑन फास्टिंग, ही वॉज ऑन फास्टिंग, वो उपवास पे था। Whenever I pray and whenever I sit on my knees to pray, जब मैं अपने घुटनों पर बैठता हूं प्रार्थना करने के लिए, मेरे घुटनों के ऊपर बिल्कुल भी मांस नहीं रह गया। मैंने बरसों घुटनों पे बैठ के इतनी प्रार्थना करी कि घुटनों के ऊपर से मांस गायब हो गया। बिकॉज वन थिंग आई नो, मुझे एक बात मालूम है, Satan is feared for my knees। शैतान मेरे घुटनों से डरता है। All the demonic powers fear for my knees। हर शैतानी ताकत, हर शैतानी हुकूमत, वो इबलीस मेरे घुटने पर बैठने से डरता है। When I will sit on the knees, when I will kneel down before my Lord, जब मैं घुटने पर अपने परमेश्वर के सामने आऊंगा, he has to flee, उसे जाना पड़ता है। So he is fear, वो आपके घुटने से डरना शुरू कर देगा। आप घुटने पर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। So many times people say, कितनी बार लोग मुझसे कहते हैं हम घुटने पे नहीं बैठ पाते। जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया था, तो मेरी ये जो दायां घुटना है, जो कटोरी है उसकी, जो घुटने की कटोरी होती है, बॉल जो होती है, उस पे क्रैक था। मैं अपना घुटना नहीं मोड़ सकता था। वन डे आई क्राइड एंड प्रेड बिफोर द लॉर्ड। एक दिन मैं बहुत रोया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा, द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर प्रेइंग ऑन नील डाउन बिफोर यू। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो घुटने टेकते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। When I will kneel down, the Holy Spirit came. The Holy Spirit came and talked to me. पवित्र आत्मा मेरे पास आया और उसने मुझसे बातचीत करी। Now kneel down. Now kneel down. मैं डर गया कि मुझे बहुत दर्द होगा। मैं धीमे धीमे झुकने लगा। मैं धीमे धीमे झुक रहा था और मैं घुटने टेक करके बैठ गया। Kneel down before your Lord. The Satan comes in fear. आप जैसे ही दंडवत करते हैं, आप जैसे ही घुटने टेकते हैं, Satan comes in fear. शैतान डर जाता है। The problems comes in fear. तमाम मुश्किलें डर जाती हैं। The man of God is on fear, is on knees. जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो घुटने पर आ चुके हैं। Cast all your burden upon him. Cast all your burden upon him. अपनी सारी चिंता घुटने पर बैठ करके डाल दो उसके ऊपर। The Bible says, बाइबिल ऐसा कहती है। बाइबिल कहती है कि और शैतान तुम्हें फाड़ खाने वाले शेर की नाई ढूंढता फिरता है। But the Bible says, just face this Satan. इस शैतान का मुकाबला कर। Come on your knees. अपने घुटने पर आओ। Face this Satan and he will flee away. इसका सामना करो और ये भाग जाएगा। समस्याएं भाग जाएंगी। What happens? क्या होता जब यहोशापात राजा घुटने पर आ गया, दंडवत किया, चेहरा अपना जमीन पर लगा दिया? क्या होता है? All the people of Judah and Jerusalem fell down. उसके साथ जितने लोग थे वो सारे के सारे दंडवत हो गए। और बाइबल बताती है 20-21 में, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 21 में, और तब पवित्र आत्मा ने यहोशापात से और यहोशापात के लोगों से बातचीत करी। देखिए क्या किया इन्होंने। यहोशापात से परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बात करी और यहोशापात खड़ा हुआ और यहोशापात ने बात डिक्लेयर करी, सेना पीछे कर लो। जो हमारी सेना है
उसे पीछे कर लो, हथियार बंद सैनिकों को पीछे कर लो। इतिहास में अजीब बात हुई है, इतिहास के अंदर अजीब घटना हुई है। मुझे नहीं मालूम इस घटना के बारे में आपको कितनी जानकारी है, बट इतिहास के अंदर ये अजीब घटना है। सेना को, हथियारबंदों को पीछे कर लो, और जो गाना गाने वाले लोग हैं, जो प्रभु की प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जो क्वायर है, जो संगीत गाते हैं, जो परमेश्वर की महिमा के गीत गाते हैं, उनको आगे कर दो। परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग आगे कर दिए गए, सेना पीछे कर दी गई। परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग आगे चल रहे हैं, और वो क्या गीत गा रहे हैं? वो गीत गा रहे हैं, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। इन ऑल योर एर्गनीज, इन पेन्स, इन लेकनेस, तुम्हारी कमियों में, घटियों में, अकेलेपन में, हर हाल में उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। When you are sick, praise God. When you are lacking something, praise God. Empty pockets, खाली जेब, praise God. No food, praise God. Good food, praise God. Having money in your pocket, praise God. Your doctors are saying something bad for your health, for your life, praise God. In every moment, praise God. हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, प्रेज गॉड। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। हर हाल में उसकी करुणा के लिए धन्यवाद करो। बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, और उसकी करुणा प्रतिभोर नई हो जाती है। और बाइबल ऐसा कहती है, और उसकी करुणा हम पर से कभी खत्म नहीं होती। So keep praising God in all the circumstances of his life. When you praise God, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर की गीत गाते हैं, जब उसकी करुणा की और भलाई की और सच्चाई का आनंद करते हैं, you are putting all your burdens on your loving God. आप अपने प्रिय परमेश्वर पे अपनी सारी चिंताओं को डालते हैं। Cast all your burdens upon God. अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे। The Bible says like this. तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और वो ये कहते हुए स्तुति करते थे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब उन्होंने निकल के देखा, as they began to sing and praises, 2 Chronicles chapter 20 verse 22 says, 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास, 22वीं आयत कहती है, जब गीत गाते गाते उन्होंने राज्य की सीमा पर जाके देखा, तो देखा वो जो एक होकर के कई सेनाएं आई थी, अलग अलग देश की सेना इन पर हमला करने आई थी, वो आपस में लड़ करके खत्म हो गए। वो आपस में लड़के खत्म हो गए। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका संताप, आपका शोक, आपकी परेशानी, आपकी प्रार्थना, निवेदन न जाने कितनी सारी हैं। Praise God in every circumstances of his life. Sing song for the glory of the risen Lord. उस जीवित परमेश्वर की महिमा करो, उसकी महिमा के गीत गाओ। The God will fill you with his glorious anointing. परमेश्वर आपको अपने उस महान अनुग्रह से और अनॉइंटिंग से, अभिषेक से भर देगा। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, इन द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17:7, 17वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक, 7वीं आयत, ब्लेसेड आर दोज हु ट्रस्ट in the Lord and have made Lord their hope and confidence. मुबारक है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आपका आधार,
आज की शाम में क्या है। द बाइबल सेज ही इज रेडी टू पिक ऑल अवर बर्डन। हमारे सारे बोझ को उठाने को तैयार है। हमारी जिंदगी का आधार क्या है? आर वी कैरिंग अवर बर्डन विद अस? क्या हम अपने बोझ को अपने ऊपर लिए फिर रहे हैं? और वी आर रेडी टू पुट अवर बर्डन ऑन द लॉर्ड, और हम अपना बर्डन, अपना बोझ परमेश्वर पर डालने को तैयार है। पुट ऑल योर बर्डन अपॉन हिम, ही केयर्स फॉर यू। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज किसी भी प्रकार का बोझ है, किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार का दर्द है, कोई डर है, कोई बेचैनी है, कोई खौफ है, कोई अंधकार में भविष्य दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, लाइफ में अनसर्टेनिटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। हु विल ओपन द न्यू डोर फॉर मी? मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे होगा? हम अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे देखें? द गॉड इज अ लविंग गॉड। द गॉड लव्स यू। गॉड लव्स यू। परमेश्वर बहुत प्यार करता है। ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। वो सब कुछ करने जा रहा है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आई एम हैप्पी टू प्रे फॉर यू। बी इन चेयर इन दिस इवनिंग। इस शाम में खुश हो जाइए। God is going to take care of all your burden. In the presence of Holy Spirit, when I feel the fire of the Holy Spirit is here, I can see that big ark, उस बड़े आर्क को देख रहा हूं मैं, जो परमेश्वर ने वायदा किया है, वाचा बांधी है। इंद्रधनुषी आर्क। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आर्क इन द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए। बीमार है, परेशान है, दर्द है, इलाज नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर, उसके बाद भी तेरा वचन कहता है, when doctor said no treatment, when doctor said there will be no healing, जब डॉक्टर्स कह दे कि कोई चंगाई नहीं हो सकती, बाइबल कहती है अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दे। अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दे। वो तुझे संभाल लेगा। वो तुझे संभाल लेगा। वो तुझे आशीष देगा। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो संभालने वाला परमेश्वर है। वो ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो युक्तियों का परमेश्वर है। वो युक्ति करेगा। हालेलुया जीसस। बुरी लतों में फंसे हुए लोग, यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, अपना जीवन प्रभु को सौंप दो। पूर्णता सौंप दो। परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरी लतों में फंसे हुए हैं। परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्जे की आत्मा से त्रस्त हैं। कर्जा ही कर्जा है। कर्जा ही कर्जा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले प्रार्थना कर रहा था। एक भाई ने मुझे अभी परसों एक गवाही लिख करके भेजी है। हम कर्जे से भरे हुए थे, आपने प्रार्थना करी और हमें परमेश्वर ने इस योग्य बना दिया कि हमारा सारा कर्जा उतर चुका है। वी आर फ्री नाउ। परमेश्वर के वचन ने आपको हमें आशीष दी है। गॉड इज ब्लेसिंग एवरीवन। गॉड इज ब्लेसिंग एवरीवन एवरीवेयर। इस संसार के अंदर परमेश्वर दुखों को नहीं भरना चाहता। इस संसार के लोगों को परमेश्वर दुखों से मुक्त करना चाहता है। संसार के अंदर अपने लोगों को परमेश्वर, अपने बच्चों को, अपने मानने वाले लोगों को दुखों से मुक्त करना चाहता है। हालेलुया जीसस। प्रभु जी आशीष दीजिए। आशीष दीजिए यीशु। आशीष दे दीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी यात्रा की तैयारी में, यीशु बचा। यात्राओं पर आशीष दे। यात्राओं के संकटों से बचा। यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना करते हुए विशेष कृपा करिए। जो लोग अपने बच्चों के एडमिशन्स की तैयारी में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके बच्चों के एडमिशन्स हो सके।
पिता परमेश्वर, जो लोग कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं यीशु राजा, जो कहते हम तो कंगाल हैं, तेरा वचन कहता है तूने कंगालों को, अनाथों को यो नहीं छोड़ दिया। तूने उनसे प्रेम किया है, तूने उनसे स्नेह किया है, जो ना उम्मीद हैं, जिनके पास रास्ते नहीं है, जिनको भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जो अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी है, जो अंधकार में चल रहे थे। प्रभु जी आप आशीष दीजिए, इस शाम में लोगों के दुखों को दूर करिए, कैंसर जैसी घातक बीमारियों को दूर करिए यीशु राजा। कहीं का भी कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम में पोंछ दे यीशु राजा। यीशु मसीह के नाम में अंतड़ियों की बीमारियों को दूर कर दीजिए, लिवर की बीमारी को दूर कर दे यीशु राजा, गुर्दों की बीमारी को दूर कर दीजिए यीशु राजा। तुझसे विनती करते खून के अंदर के इन्फेक्शंस को यीशु मसीह नासरी के नाम में कहते दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिनके अंदर खून की कमियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। आशीष दे यीशु, आशीष दे। शैतानी कुचक्करों से फंसे हुए लोग, शैतानी चालों से फंसे हुए लोग, शैतानी जंजाल से फंसे हुए लोग यीशु के नाम में छुटकारा पाए। पिता परमेश्वर, बुरी संगति में गए हुए बेटे और बेटियां यीशु के नाम में छुटकारा प्राप्त कर सके। आशीष दीजिए। ऐ रब्बा, तुझसे विनती करते हैं, बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, कृपा करिए, दया कीजिए। जहां कहीं भी बोर्ड के स्टूडेंट पिता परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं, और लेट दे बी ब्लेस्ड विद द विजडम लॉर्ड जीसस, लेट दे रिसीव अ गुड पावर, गुड स्ट्रेंथ मास्टर। पिता परमेश्वर, उन पर दया कीजिए, तू दयालु परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हड्डियों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हड्डियों के अंदर की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, नसों की बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में दूर हो जाए, दर्द दूर हो जाए। जिनके जोड़ों के अंदर की ग्रीस खत्म हो गई है यीशु राजा, चिकनाहट खत्म हो गई, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष दे यीशु, आशीष दे प्रभु जी, आशीष दीजिए यीशु राजा। अनुग्रह करिए स्वामी, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए। हर प्रकार का इन्फेक्शन दूर हो जाए, शरीर में से इन्फेक्शन दूर हो जाए, बुखार टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। Lord Jesus, please heal your people, please heal your people, please heal the sick। बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर तू है। सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक आशीष दे। चंगा कर पिता, चंगा कर यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अनएम्प्लॉयड जवान बच्चे, यीशु मसीह के नाम से अविवाहित जवान बच्चे, पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी सेटल हो सके, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। इसी नंबर पे सारे पेमेंट ऐप हैं जिस पे आप अपने दान भेजते हैं, आप अपने बीज भेजते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए कि हम इन बीजों को खर्च कर सके। दान भेजते हैं उन 40 बच्चों के लिए जिनके गार्जियंस हम और आप हैं, कि उनकी हम सारी जरूरतें पूरी कर सके। उन 40 ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। आप जरूर प्रार्थना करिए। ईस्टर के लिए हमने आपको कह रखा है 40 बच्चों के ऊपर 4000 रुपए का खर्चा। कुछ सामान हमारे कुछ लोगों ने कुछ कमिटमेंट किया है, बट स्टिल वी नीड अ बिग अमाउंट। आप जरूर प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके दिल से बात करे। आप सेवकाई को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करिए कि हम कुछ अच्छा कर सके, कुछ बड़ा कर सके। मे गॉड ब्लेस यू। 9997730585। यदि आप हमें दान भेजते हैं तो उसकी एक स्क्रीनशॉट हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमने दूसरा नंबर बताया। यदि आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, आप जरूर भेजिए। हम प्रार्थना करते हैं और आपको जरूर जवाब देते हैं। आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए। कई बार लोग पूछते हैं, ब्रदर कोई प्रार्थना कराना चाहता है, आपका नंबर दे दें। हम प्रार्थना करने के लिए इन्हीं नंबरों पर उपलब्ध हैं। इन 2 नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर हमारा नहीं है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुश रहिए।